श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला अध्याय 2 पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु। मैं श्री चैतन्य महाप्रभु को प्रणाम करता हूँ, जिनकी कृपा से एक भोला भाला बच्चा भी निर्णायक सत्य के सागर को पार कर सकता है, जो विभिन्न सिद्धांतों के मगरमच्छों से भरा हुआ है। हे मेरे करुणा के सागर भगवान चैतन्य, आपकी दिव्य लीलाओं का अमृततुल्य गंगा जल मेरी रेगिस्तान के समान शुष्क जीभ पर प्रवाहित होता रहे। इस जल को कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन, गान और नृत्य के रूप में खिलने वाले कमल फूल सुशोभित करते हैं। ये कमल भक्तों के आनंद के धाम हैं और इनकी तुलना हंसों, चक्रवाकों और भ्रमरों से की जाती है। नदी का प्रवाह एक मधुर ध्वनि उत्पन्न करता है जो उनके कानों को आनंदित करती है। जय श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु और जय श्री नित्यानंद प्रभु की, जय अद्वैताचार्य की और जय भगवान गौरांग के भक्तों की। सर्वप्रथम मैं प्रथम 14 श्लोकों में से तीसरे श्लोक के अर्थ का वर्णन करूंगा। यह एक पवित्र और शुभ ध्वनि है जो परम सत्य के सार को व्यक्त करती है, जिसे उपनिषदों में निर्विशेष ब्रह्म के रूप में वर्णित किया गया है। वो उनके शरीर का तेज मात्र है और भगवान के रूप में जाने जाने वाले परमात्मा उनके स्थानीय पूर्ण भाग हैं। भगवान चैतन्य 6 ऐश्वर्यों से पूर्ण स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण हैं। वे परम सत्य हैं और अन्य कोई सत्य न उनसे बड़ा है न उनके समान है। निर्वैयक्तिक ब्रह्म, स्थानीय परमात्मा और भगवान, ये 3 कर्ता हैं, और प्रकाशित तेज, आंशिक अभिव्यक्ति और मूल रूप, इन तीनों का क्रमशः वर्णन करने वाले लक्षण हैं। विधेय हमेशा कर्ता के बाद आता है। अब मैं इस श्लोक का अर्थ शास्त्रों के अनुसार बताऊंगा। भगवान के मूल स्वरूप श्री कृष्ण सर्वव्यापी विष्णु तत्व हैं। वे संपूर्ण ज्ञान और संपूर्ण आनंद हैं। वे परम दिव्यता हैं। श्रीमद्भागवत में नंद महाराज के पुत्र के रूप में वर्णित भगवान चैतन्य पृथ्वी पर अवतरित हुए हैं। उनके विविध प्रकटीकरणों के संदर्भ में वे 3 विशेषताओं में जाने जाते हैं, जिन्हें निर्विशेष ब्रह्म, स्थानीय परमात्मा और मूल भगवान कहा जाता है। अद्वैत ज्ञान के धारक विद्वान अध्यात्मवादी कहते हैं कि वह अद्वैत ज्ञान तत्व है, जिसे निर्विशेष ब्रह्म, स्थानीय परमात्मा और भगवान कहते हैं। उपनिषदों द्वारा दिव्य और निर्विशेष माने जाने वाला ब्रह्म वही परम पुरुष के प्रकाशयुक्त तेज का क्षेत्र है। जिस प्रकार नग्न आंखों से सूर्य को केवल एक जलती हुई वस्तु के अलावा और कुछ के रूप में नहीं जाना जा सकता, उसी प्रकार केवल दार्शनिक विचार से कृष्ण की दिव्य विविधताओं को नहीं समझा जा सकता है। मैं आदि देव गोविंद की पूजा करता हूँ, जो असीम शक्ति से संपन्न है। उनके दिव्य रूप की चमकदार तेज ही निर्विशेष ब्रह्म है, जो परम, पूर्ण और असीम है और जो करोड़ों ब्रह्मांडों में अनगिनत ग्रहों को उनके विभिन्न वैभवों के साथ प्रदर्शित करता है। ब्रह्मा जी ने कहा, स्माइली फेस। निर्विशेष ब्रह्म का ऐश्वर्य करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांडों में व्याप्त है। वो ब्रह्म भगवान गोविंद के शरीर का तेज है। मैं भगवान गोविंद की उपासना करता हूँ। वे मेरे स्वामी हैं। उनकी कृपा से ही मैं ब्रह्मांड का निर्माण करने में सक्षम हूँ। जो नग्न मुनि और सन्यासी कड़ी शारीरिक साधना करते हैं और जो अपने वीर्य को मस्तिष्क तक ऊपर उठा सकते हैं और जो ब्रह्म में पूरी तरह से तल्लीन हैं, वे ब्रह्मलोक नामक स्थान में निवास कर सकते हैं। अंतर्यामी परमात्मा कहलाने वाले योग शास्त्रों में वर्णित व्यक्ति भी गोविंद के स्वयं के विस्तार का अंश होते हैं। जिस प्रकार एक ही सूरज अनेकानेक रत्नों में परिलक्षित होता दिखाई देता है, उसी प्रकार गोविंद परमात्मा के रूप में सभी जीवों के हृदय में प्रकट होते हैं। मेरे प्रिय अर्जुन, मुझे अब तुमसे और क्या कहना चाहिए? मैं अपने एक पूर्णांश के द्वारा इस अनंत ब्रह्मांड में पूरी तरह उपस्थित हूँ। भीष्म पितामह ने कहा, जैसे एक सूर्य अलग अलग देखने वालों को अलग अलग दिखाई देता है, वैसे ही है जन्मरहित आप हर जीव में परमात्मा के रूप में अलग अलग दिखाई देते हैं। लेकिन जब एक दर्शक खुद को आपका सेवक जान लेता है, तो वो इस तरह का द्वैत नहीं रख पाता। इस तरह अब मैं आपके शाश्वत रूपों को समझ पा रहा हूँ, ये जानते हुए कि परमात्मा सिर्फ आपका ही पूर्ण हिस्सा है। गोविंद स्वयं को ही चैतन्य गोसाई के रूप में प्रकट करते हैं। अन्य कोई प्रभु पतित आत्माओं को उद्धार करने में इतने दयालु नहीं हैं।
भगवान नारायण जो दिव्य जगत के सर्वेसवा हैं, 6 ऐश्वर्यों से परिपूर्ण हैं। वे लक्ष्मीपति व भगवान हैं। परमेश्वर ही हैं वे जिन्हें वेदों, उपनिषदों और अन्य दिव्य ग्रंथों में संपूर्णता के स्रोत के रूप में वर्णित किया गया है। उनके समान कोई नहीं है। अपनी सेवा के द्वारा भक्तजन भी भगवत व्यक्ति को वैसे ही देखते हैं जैसे स्वर्गवासी लोग सूर्य देव को देखते हैं। ज्ञान और योग के मार्गों पर चलने वाले भक्त सिर्फ भगवान की पूजा करते हैं, क्योंकि उन्हें ही वे निराकार ब्रह्म और व्यापक परमात्मा के रूप में अनुभव करते हैं। इस प्रकार पूजा के विविध रूपों के माध्यम से भगवान की महिमा को समझा जा सकता है, जैसे सूर्य के उदाहरण से पता चलता है। नारायण तथा श्री कृष्ण एक ही परमेश्वर के 2 रूप हैं, परंतु वे एक समान होते हुए भी उनके शारीरिक स्वरूपों में भिन्नताएं हैं। इस ईश्वर रूप श्री कृष्ण के 2 हाथ हैं और वे मुरली धारण करते हैं, जबकि दूसरे ईश्वर रूप नारायण के 4 हाथ हैं और वे शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण करते हैं। हे प्रभुओं के प्रभु, आप सारी सृष्टि को देखने वाले हैं। आप निस्संदेह सभी के प्रियतम जीवन हैं। तो क्या आप मेरे पिता श्री नारायण नहीं हैं? नारायण का अर्थ है जिनका घर जल में है, जो नर गर्भोत्कशाई विष्णु से उत्पन्न हुए हैं, और वे नारायण आपके पूर्ण अंश हैं। आपके सभी पूर्ण अंश दिव्य हैं। वे परम पूर्ण हैं और वे माया द्वारा नहीं बनाए गए हैं। ब्रह्मा जी ने कृष्ण के साथियों और बछड़ों को चुराने का अपराध किया था। इस अपराध के लिए उन्होंने भगवान से क्षमा मांगी और उनसे दया करने की प्रार्थना की। मैं उस कमल से उत्पन्न हुआ हूं जो आपकी नाभि से निकला था। इस तरह से आप मेरे माता और पिता दोनों हैं और मैं आपका पुत्र हूं। माता पिता अपनी संतान के अपराधों को हल्के में लेते हैं, इसलिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूं और आपका आशीर्वाद पाना चाहता हूं। श्री कृष्ण ने कहा, हे ब्रह्मा, तुम्हारे पिता तो नारायण हैं। मैं तो एक ग्वाले का बच्चा हूं। तुम मेरे बेटे कैसे हो सकते हो? ब्रह्मा ने उत्तर दिया, क्या आप नारायण नहीं हैं? आप निश्चित रूप से नारायण हैं। कृपया सुने, मैं इसके प्रमाण प्रस्तुत करता हूं। सारे जीव चाहे भौतिक हों या आध्यात्मिक, अंततः आपसे ही पैदा होते हैं, क्योंकि आप उन सबके परम आत्मा हैं। जैसे मिट्टी पृथ्वी से ही बनती है और पृथ्वी ही मिट्टी के बर्तनों का आश्रय है, वैसे ही आप सभी जीवों के परम कारण और आश्रय हैं। नार शब्द सभी जीवों के समूह को दर्शाता है और अयन शब्द उन सभी प्राणियों के आश्रय के लिए है। इसलिए आप आदि नारायण हैं। ये पहला कारण था। अब मैं दूसरा कारण बताता हूं, कृपया उसे सुने। जीवों के प्रत्यक्ष नियंत्रणकर्ता पुरुष अवतार हैं, किंतु आपके पास मौजूद ऐश्वर्य और शक्ति उनसे कहीं ज्यादा उन्नत हैं। इसलिए आप आदि पुरुष हैं, सभी के मूल पिता हैं। वे पुरुषावतार आपकी शक्ति से ही ब्रह्मांडों के रक्षक हैं। चूंकि आप उनको शरण देते हैं जो समस्त जीवों के आश्रय हैं, इसलिए आप ही आदि नारायण हैं। हे प्रभु, हे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, मेरा तीसरा कारण सुनिए। ब्रह्मांडों की संख्या असंख्य है और दिव्य वैकुंठ लोक भी असंख्य हैं। इस भौतिक संसार में और पालौकिक संसार में आप समस्त प्राणियों के सभी कर्मों को देखते हैं, चाहे वे भूतकाल में हों, वर्तमान काल में हों या भविष्य काल में। चूंकि आप इन सभी कर्मों के साक्षी हैं, आप सृष्टि के हर कण के तत्व को जानते हैं। सारे संसार इसीलिए विद्यमान है क्योंकि आपकी दृष्टि उन पर बनी रहती है। आपकी निगरानी के बिना कोई भी जीवित नहीं रह सकता, न ही कोई गति कर सकता है और न ही अपना अस्तित्व बनाए रख सकता है। आप सभी जीवों की गतिविधियों और गतियों का निरीक्षण करते हैं, इसलिए भी आप आदि भगवान नारायण हैं। कृष्ण ने कहा, हे ब्रह्मा, आप जो कह रहे हैं उसे मैं समझ नहीं पा रहा हूं। भगवान नारायण ही सब प्राणियों के हृदय में वास करते हैं और कारण सागर के पानी में शयन करते हैं। ब्रह्मा ने उत्तर दिया, मैंने जो कहा है वो सत्य है। वही भगवान नारायण जो जल में तथा सभी प्राणियों के हृदयों में निवास करते हैं, आपके पूर्ण अंश हैं। नारायण के कारणोदकशाई, गर्भोत्कशाई और क्षीरोत्कशाई रूप भौतिक शक्तियों के सहयोग से सृजन करते हैं।
इस तरह से वे माया में संबद्ध हैं। पानी में शयन करने वाले ये तीनों विष्णु सबके परमात्मा हैं। सभी ब्रह्मांडों के परमात्मा को प्रथम पुरुष के नाम से जाना जाता है। गर्भोत्कर्षायी विष्णु सभी जीवों के समूह की परमात्मा है और क्षीरोत्कर्षायी विष्णु प्रत्येक व्यक्तिगत जीव की परमात्मा है। ऊपरी तौर पर हम देखते हैं कि इन पुरुषों का संबंध माया से होता है, लेकिन इनके ऊपर चतुर्थ आयाम में भगवान कृष्ण हैं, जिनका भौतिक शक्ति माया से कोई संपर्क नहीं है। भौतिक संसार में प्रभु को विराट, हिरण्यगर्भ और कारण के रूप में जाना जाता है, परंतु इन तीन संज्ञाओं से परे अंततः प्रभु चौथे आयाम तुरीय में विराजते हैं। यद्यपि भगवान के ये तीनों स्वरूप सीधे भौतिक जगत से जुड़े हुए हैं, लेकिन इनमें से कोई भी भौतिक जगत से प्रभावित नहीं होता है। वे सभी माया से परे हैं। फिर भी वे प्रकृति के गुणों से कभी भी प्रभावित नहीं होते। भगवान की संपन्नता की निशानी है कि भौतिक प्रकृति में रहते हुए भी वे उसके गुणों से अप्रभावित रहते हैं। वो गुणों से परे हैं और इसलिए उन पर, उनके विचारों, कर्मों और स्वभाव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसी तरह जो श्रद्धालु उनके समर्पित भक्त हैं और जिनका मन उन पर केंद्रित है, वे भी गुणों से अप्रभावित रहते हैं। उनके मन, कर्म और विचार भी गुणों से परे हैं। आप इन तीनों पुरुषावतारों के परम आश्रय हैं, इसलिए इसमें जरा भी संदेह नहीं है कि आप आदि नारायण हैं। इन तीनों स्वरूपों का मूल आध्यात्मिक आकाश पर व्योम में स्थित नारायण हैं। वे आपके विलास विस्तार हैं, अतः आप परम नारायण हैं। अतएव ब्रह्मा के अधिकार के अनुसार दिव्य लोक के अधिष्ठाता नारायण कृष्ण के विलास विस्तार हैं। अब ये पूरी तरह से सिद्ध हो चुका है। इस पद श्लोक 30 में बताई गई सच्चाई श्रीमद् भागवत का सार है। इस निष्कर्ष को समानार्थी शब्दों के माध्यम से हर जगह लागू किया जा सकता है। ब्रह्म, परमात्मा और भगवान ये तीनों ही कृष्ण के अंश हैं, यह न जानकर मूर्ख विद्वान तरह तरह की अटकलें लगाते हैं। क्योंकि नारायण के 4 हाथ हैं और कृष्ण बिल्कुल मनुष्य की तरह दिखते हैं, इसलिए वे कहते हैं कि नारायण तो मूल ईश्वर हैं, जबकि कृष्ण सिर्फ उनके अवतार हैं। इस तरह उनके तर्क नाना रूपों में प्रकट होते हैं, लेकिन भागवत की काव्य कला इन सबको बड़ी ही दक्षता से खंडन करती है। परम सत्य के ज्ञाता विद्वान अध्यात्मवादी कहते हैं कि यह अद्वैत ज्ञान है और इसी को निर्विशेष ब्रह्म, अंतर्यामी परमात्मा तथा भगवान के रूप में जाना जाता है। मेरे भाइयों, कृपा करके इस श्लोक की व्याख्या सुनिए और इसके अर्थ पर ध्यान दीजिए। एक मूल सत्ता को 3 अलग अलग विशेषताओं में जाना जाता है। भगवान कृष्ण स्वयं अद्वितीय और पूर्ण सत्य हैं और वे ही परम वास्तविकता हैं। वे ब्रह्म, परमात्मा और भगवान के रूप में अपने आप को 3 प्रकार से प्रकट करते हैं। इस श्लोक के अर्थ ने तुम्हारी बहस को खत्म कर दिया है। अब तुम श्रीमद् भागवत का दूसरा श्लोक सुनो। ये समस्त अवतार भगवान के पूर्ण विस्तार या पूर्ण विस्तारों के अंश हैं, किंतु कृष्ण स्वयं पूर्ण ईश्वर हैं। प्रत्येक युग में जब जब इंद्र के शत्रु संसार को व्यथित करते हैं, तब तब वे अपने विविध रूपों के माध्यम से संसार की रक्षा करते हैं। भागवत सामान्य रूप से अवतारों के लक्षणों और कार्यों का वर्णन करता है और श्री कृष्ण को भी उनमें से एक मानता है। इससे सूत गोस्वामी बहुत चिंतित हो गए और उन्होंने हर अवतार को उनके खास लक्षणों से अलग अलग बांटा। ईश्वर के सभी अवतार या तो पूर्ण अंश अवतारों, पुरुष अवतारों के पूर्ण अंश हैं या पूर्ण अंशों के अंश हैं, लेकिन आदि भगवान तो स्वयं श्री कृष्ण हैं। वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं, सभी अवतारों के स्रोत हैं। कोई विपक्षी कह सकता है कि ये तुम्हारी अपनी व्याख्या है, वास्तव में तो परम भगवान नारायण हैं जो दिव्य लोक में रहते हैं। वे नारायण भगवान श्री कृष्ण के रूप में अवतरित होते हैं। मेरे अनुसार इस श्लोक का यही अर्थ है। अब और अधिक विचार करने की जरूरत नहीं। ऐसे गलत तर्क वाले व्याख्याकार को हम ये जवाब दे सकते हैं, तुम ऐसा बेबुनियाद तर्क क्यों रख रहे हो? कोई भी व्याख्या जो शास्त्रों के सिद्धांतों के विरुद्ध होती है, उसे कभी भी सबूत के तौर पर स्वीकार नहीं किया जाता।
कर्ता से पहले उसके वर्णन विधेय का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि समुचित आधार के बिना वो स्थापित नहीं रह सकता है। यदि मैं कर्ता की चर्चा नहीं करता तो मैं क्रिया की चर्चा नहीं करता। अतः सबसे पहले मैं कर्ता की चर्चा करूंगा और उसके बाद क्रिया की। वाक्य का विधेय वह होता है जो पाठक के लिए अज्ञात होता है, जबकि कर्ता वह होता है जो उसे ज्ञात होता है। उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं, यह विप्र बहुत विद्वान है। इस वाक्य में विप्र कर्ता है और उसकी विद्वत्ता विधेय है। व्यक्ति के विद्वान होने का पता तो है, परंतु उसकी विद्वत्ता कितनी है ये नहीं पता। इसलिए सबसे पहले उस व्यक्ति की पहचान की जानी चाहिए और उसके बाद उसकी विद्वत्ता की। इसी प्रकार ये सारे अवतार तो जाने जाते थे, लेकिन वे किसके अवतार हैं यह कोई नहीं जानता था। सर्वप्रथम एते ये शब्द से विषय अवतार की स्थापना होती है। तत्पश्चात पुरुषावतारों के संपूर्ण अंश विधेय के रूप में आए हैं। इसी तरह जब कृष्ण को पहले अवतारों में गिना गया तो भी उनके बारे में खास ज्ञान अज्ञात ही था। इसलिए सबसे पहले कृष्ण शब्द विषय के रूप में प्रकट होता है, जिसके बाद एक विधेय आता है जो उन्हें मूल भगवान बताता है। इससे प्रमाणित होता है कि श्री कृष्ण आदि पुरुष हैं, इसलिए आदि पुरुष निश्चित ही कृष्ण है। यदि कृष्ण पूर्ण अंश और नारायण मूल प्रभु अंशी होते तो सूत गोस्वामी का कथन उलट हो जाता। इस कारण वे कहते सभी अवतारों के स्रोत नारायण ही मूल भगवान हैं और वे श्री कृष्ण के रूप में प्रकट हुए हैं। सत्पुरुषों के वचनों में कोई गलतियां, मोह या छल कपट नहीं होता है और न ही उनके इंद्रियानुभवों में कोई दोष होता है। तुम परस्पर विरोधी बातें करते हो और जब इसे तुम्हें दिखाया जाता है तो तुम गुस्सा हो जाते हो। तुम्हारी व्याख्या में विषय और क्रिया का गड़बड़ होना एक खामी है। यह एक ऐसा समायोजन है जिस पर विचार नहीं किया गया है। केवल ईश्वर व्यक्तित्व, जो अन्य समस्त ईश्वरों का स्रोत है, ही स्वयं भगवान या प्रकृत भगवान कहलाने के योग्य हैं। जब एक दिया कई अन्य दिए जलाता है तो मैं उस दिए को ही आदि दिया मानता हूँ। इसी तरह से श्री कृष्ण समस्त कारणों और सभी अवतारों के कारण हैं। अब सभी गलत व्याख्याओं का खंडन करने के लिए एक और श्लोक सुने। इसमें श्रीमद्भागवत में 10 विषयों का वर्णन किया गया है। 1. ब्रह्मांड के अवयवों की रचना। 2. ब्रह्मा की रचना। 3. सृष्टि का पालन। 4. श्रद्धालुओं पर विशेष अनुग्रह। 5. कर्म के लिए प्रेरणाएं। 6. मर्यादा का पालन करने वाले लोगों के लिए निर्धारित कर्तव्य। 7. भगवान के अवतारों का वर्णन। 8. सृष्टि का अंत। 9. स्थूल और सूक्ष्म भौतिक अस्तित्व से मुक्ति। 10. परम आश्रय पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान। 10वां विषय अन्य सभी विषयों के आश्रय के रूप में बताया गया है। परम आश्रय और अन्य 9 विषयों में अंतर दिखाने के लिए महाजनों ने प्रार्थनाओं और व्याख्याओं द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इन 9 विषयों का वर्णन किया है। मैंने प्रत्येक वस्तु के चरम आश्रय को स्पष्ट रूप से जानने के लिए अन्य 9 श्रेणियों का वर्णन किया है। इन 9 श्रेणियों के उद्भव के कारण को ही उनका आश्रय कहा गया है, जो बिल्कुल सही है। भगवान श्री कृष्ण सबके रक्षक और ठिकाना है। सारा ब्रह्मांड कृष्ण के शरीर पर टिका हुआ है। श्रीमद्भागवत का 10वां स्कंद 10वें उद्देश्य श्री कृष्ण भगवान को प्रकट करता है, जो समस्त शरणागत जीवों के आश्रयदाता हैं और सारे ब्रह्मांडों के परम स्रोत हैं। मैं उन्हें नमन करता हूँ। जो श्री कृष्ण के वास्तविक स्वरूप एवं उनकी 3 विभिन्न शक्तियों आंतरिक, बाह्य और मध्यवर्ती का ज्ञान रखता है, वह उनके विषय में अज्ञानी नहीं रह सकता। श्री कृष्ण भगवान व्यक्ति 6 प्राथमिक विस्तारों में आनंद लेते हैं। उनकी 2 अभिव्यक्तियां प्रभव और वैभव हैं। उनके अवतार 2 प्रकार के होते हैं, आंशिक और शक्त्यावेश। वे 2 अवस्थाओं में प्रकट होते हैं, बाल्य और पौगंड। नित्य किशोर रहने वाले भगवान श्री कृष्ण समस्त अवतारों के मूल हैं। वे ब्रह्मांड भर में अपनी श्रेष्ठता स्थापित करने के लिए इन 6 रूपों का विस्तार करते हैं। इन 6 प्रकार के रूपों में असंख्य भिन्नताएं हैं। हालांकि वे अनेक हैं, किंतु वे सभी एक हैं।
उनके बीच कोई भिन्नता नहीं है। चित शक्ति, जिसे स्वरूप शक्ति या अंतर्यामी शक्ति भी कहा जाता है, कई अलग अलग रूपों में प्रदर्शित होती है। ये भगवान के राज्य और उसके वैभव को बनाए रखती है। माया शक्ति नामक वह बाहरी ऊर्जा असंख्य ब्रह्मांडों के लिए कारण है जिनमें विभिन्न भौतिक शक्तियां हैं। इन दोनों के बीच की तटस्थ शक्ति में असंख्य जीव हैं। ये तीन मुख्य शक्तियां हैं जिनके अंतर्गत असंख्य भेद और उपभेद आते हैं। ये भगवान के मुख्य रूप, विस्तार और उनकी तीनों शक्तियां हैं। वे सभी परम पूर्ण श्री कृष्ण से प्रकट हुए हैं। ये सभी उन्हीं में निहित हैं। यद्यपि तीनों पुरुष सारे ब्रह्मांडों के पालन पोषण करता है, किंतु भगवान कृष्ण ही इन पुरुषों के आदि स्रोत हैं। इस प्रकार श्री कृष्ण भगवान का पूर्ण व्यक्तित्व, मूल और आदिकालीन भगवान है, जो अन्य सभी विस्तारों के स्रोत हैं। सभी प्रकट शास्त्र श्री कृष्ण को परमेश्वर के रूप में स्वीकार करते हैं। गोविंद नाम से प्रसिद्ध कृष्ण सर्वोच्च नियंत्रक हैं। उनका शरीर सनातन, आनंदमय और आध्यात्मिक है। वे सभी के उद्गम हैं। उनका कोई उद्गम नहीं है, क्योंकि वे सभी कारणों के मूल कारण हैं। तुम शास्त्रों के सभी निष्कर्षों को भली भांति जानते हो, फिर भी मुझे परेशान करने के लिए ही ये तर्क वितर्क खड़े करते हो। वे ही भगवान श्री कृष्ण समस्त अवतारों के उद्गम ब्रजराज के पुत्र कहलाते हैं। उन्होंने स्वयं भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतार लिया है। इसलिए भगवान चैतन्य परम सत्य हैं। उन्हें क्षीर सागर में शयन करने वाले विष्णु कहकर पुकारने से उनकी महिमा में कोई वृद्धि नहीं होती। लेकिन एक सच्चे भक्त के होठों से निकले ऐसे शब्द कभी झूठे नहीं हो सकते। उनमें सभी संभावनाएं समाहित हैं, क्योंकि वे आदि भगवान हैं। अन्य सभी अवतार आदि भगवान के मूल शरीर में संभाव्य रूप से स्थित हैं। इसलिए अपने मत के अनुसार कोई भी उन्हें किसी भी अवतार के रूप में संबोधित कर सकता है। कुछ लोग कहते हैं कि श्री कृष्ण स्वयं नर नारायण हैं। अन्य लोग कहते हैं कि वामन स्वयं है। कुछ लोग कहते हैं कि कृष्ण क्षीरोत्कर्षाई विष्णु के अवतार हैं। इनमें से कोई भी कथन असत्य नहीं है, सभी एक समान रूप से सही हैं। कुछ उन्हें हरि कहते हैं या दिव्य लोक के नारायण। कृष्ण के लिए सब कुछ संभव है, क्योंकि वे प्रथम भगवान हैं। मैं इस कथा को सुनने या पढ़ने वाले समस्त भक्तों के चरणों में नमन करता हूँ। कृपया इन सभी कथनों के निष्कर्ष को ध्यान से सुनें। निष्ठावान जिज्ञासु को ऐसे सिद्धांतों की व्याख्याओं को विवादास्पद मानकर उनकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस प्रकार की बहस से मन मजबूत होता है। इस प्रकार मनुष्य का मन श्री कृष्ण में रमता है। ऐसे निर्णायक अध्ययनों से मैं चैतन्य महाप्रभु की महिमा जानता हूँ। केवल यही महिमाओं को जानने से मनुष्य बलवान बन सकता है और उसके प्रति लगाव में स्थिर हो सकता है। मैंने श्री चैतन्य महाप्रभु की महिमाओं का वर्णन करने के लिए ही श्री कृष्ण की महिमाओं का विस्तार से वर्णन करने का प्रयास किया है। निष्कर्ष ये है कि श्री चैतन्य महाप्रभु व्रजराज नंद बाबा के पुत्र हैं और स्वयं सर्वोच्च व्यक्तित्व भगवान श्री कृष्ण हैं। श्री रूप और श्री रघुनाथ के चरण कमलों में प्रणाम करते हुए एवं उनकी दया की सदैव आकांक्षा रखते हुए मैं कृष्णदास उनके परमपद चिन्हों का अनुसरण करते हुए श्री चैतन्य चरितामृत का वर्णन कर रहा हूँ।